गुड मॉर्निंग, दिस इज पवन कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास की। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टैन पी। बच्चों हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है दैट इज पी क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड, हमें साइन पी कोस पी एंड टैन पी का वैल्यू बतलाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। देखिए मान लिया दिस इज पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल क्यू राइट एंगल है तो हमने एंगल क्यू को राइट एंगल कर दिया। वेरी गुड। अब बच्चों पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो चलिए ये हो गया पी एंड दिस वन इज आर। वेरी गुड। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज राइट एंगल। वेरी गुड। पी क्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर तो लिख दीजिए पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। नाउ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यह बच्चों गिवन है। अब बच्चों देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है तो बच्चों देखो कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एक इक्वेशन बन गया। पी आर प्लस क्यू आर लेफ्ट हैंड साइड में है एंड 25 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड में है तो बच्चों पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियरली पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। बच्चों हमने क्यू आर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के चले गए, उसका साइन नेगेटिव हो गया। अब पी आर इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। वेरी गुड, यहां तक बातें समझ में आ गई। चलिए अब साइन पी कोस पी एंड टैन पी निकालने से पहले बच्चों जरूरी है कि हम इनके सारे साइड्स को सोल्व कर लें। तो देखिए इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर by Pythagoras theorem by PGT means Pythagoras theorem। तो बच्चों Pythagoras theorem कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम Pythagoras को यहां पे लगाएंगे। पी आर इस ट्राइंगल में क्या है बच्चों, हाइपोटेनस है तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। हमने पाइथागोरस लगाया और इसके अनुसार पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है। तो बच्चों देखो कि पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर है तो हम पी आर के जगह पे 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर हमने इक्वेट कर दिया है। और बच्चों पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25। चलिए अगले बार खोलेंगे इसे, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब बच्चों देखो कि राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड b इक्वल टू क्यू आर। तो अब देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दो तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 2 इंटू 25 सेंटीमीटर b मीन्स क्यू आर। और बच्चों राइट हैंड में क्या आएगा, राइट हैंड में आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर हमें पता नहीं है। अब बच्चों इसको जब ओपन करोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर
625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इंटू करो इसे तो -2 इंटू 25 65 सेंटीमीटर 25 इंटू 2 50 क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब बच्चों देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्यू आर स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी क्यू आर स्क्वायर है, तो क्यू आर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसल। वेरी गुड। अब बच्चों देखो क्या बन गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों जब आप -50 क्यू आर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो चलो हमने उसी को रिलेट कर दिया, 625 माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 क्यू आर। और बच्चों जब घटाएंगे तो 625 में 25 टाइम बचेगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 क्यू आर। अब बच्चों 50 को कैंसिल कर दो, 51 जा 50 कैंसिल, 51 जा 50 एंड 52 जा 100। बच्चों ये 12 से कैंसिल हो गया तो क्या आया, 12 इक्वल टू क्यू आर। वेरी गुड। अब देखो बच्चों कि हमें क्यू आर पता चल गया 12 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर है, तो सो पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। अब क्यू आर का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पी आर इक्वल टू क्या आ गया, पी आर इक्वल टू आ गया 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, और सोल्व करोगे तो आएगा 13 सेंटीमीटर। बच्चों देखो कि क्यू आर 12 सेंटीमीटर तो लिख दो, पी आर 13 सेंटीमीटर तो ये लिख दो। वेरी गुड। बच्चों इन दिस ट्राइंगल अब हमें सब कुछ पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है एंड हाइपोटेनस भी पता है। अब हमें मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टैन पी। अब बच्चों इसमें हम एंगल पी को कंसीडर करेंगे, दिस इज एंगल पी। वेरी गुड। तो बच्चों एंगल पी के जो अपोजिट साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, तो एंगल पी के अपोजिट साइड में क्यू आर है एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और पी क्यू इज द बेस। वेरी गुड। तो बच्चों साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, तो यहां पर लिखिए नाउ साइन पी इक्वल टू बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन पी में परपेंडिकुलर क्यू आर है तो लिखिए क्यू आर अपॉन पी आर। बच्चों क्यू आर इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया, 12 सेंटीमीटर तो लिखिए 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर तो लिखिए 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आया 12 अपॉन 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन पी। अब बच्चों कोस पी हमें निकालना है। नाउ कोस पी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस इज पी क्यू, तो लिखिए पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, आंसर इज 5 अपॉन 13। वेरी गुड। अब बच्चों tan p, तो tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, एंड tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्यू आर है तो लिखिए क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू। परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 12 अपॉन 5। बच्चों
आपको आ गया आंसर। सो साइन पी इक्वल टू 12/13 एंड कोस पी इक्वल टू 5/13 एंड tan p इक्वल टू 12/5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 - tan square a upon 1 + tan square a इक्वल टू cos square a - sin square a और नोट। बच्चों 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है और हमें बतलाना है कि 1 - tan square a upon 1 + tan square a का वैल्यू cos square a - sin square a के बराबर है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि tan का वैल्यू क्या आता है, cot a का वैल्यू क्या आता है, sin a का वैल्यू क्या आता है, cos a का वैल्यू क्या आता है। फिर उन वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पता कर लेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन इक्वल है या नहीं है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज ABC राइट एंगल ट्रायंगल, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, और बच्चों एंगल बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। वेरी गुड। यहां पे 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है। बच्चों सॉल्यूशन में देखो 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। 3 जो कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डिवाइजर बन जाएगा, तो ये बन गया 4/3, यानी cot a इक्वल टू 4/3 आया। तो बच्चों हम जानते हैं कि cot इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि 4 बेस है एंड 3 परपेंडिकुलर है। तो बच्चों देखो कि हम जब एंगल a को कंसीडर कर रहे हैं इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, जब हम एंगल a को कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल a का जो अपोजिट साइड होगा दैट विल परपेंडिकुलर, यानी BC परपेंडिकुलर है। तो बच्चों BC यहां पे क्या हो जाएगा 3, और बेस क्या है बच्चों AB एडजेसेंट साइड है, तो AB इक्वल टू 4। अब देखिए कि इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, तो क्या निकालना है हाइपोटेनस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए AC स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो 16 और BC का स्क्वायर करेंगे तो 9। AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25, और जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो AC इक्वल टू 5 आ गया। बच्चों जब AC इक्वल टू 5 आ गया तो आप लिख दो AC इक्वल टू 5। अब बच्चों हमें इन दिस राइट ट्राइंगल हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर सब कुछ पता चल गया, तो हम कोस A साइन A पता कर लेते हैं कि क्या है। नाउ साइन A इक्वल टू, बच्चों साइन A की बात कर रहा है तो साइन A का जो अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर और AB इज द बेस। तो बच्चों साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है BC, तो लिखेंगे साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC, और बच्चों BC इक्वल टू 3 और AC इक्वल टू 5 है, तो हमने BC अपॉन AC इक्वल टू 3/5 कर दिया। वेरी गुड। अब बच्चों देखो कोस A, और बच्चों कोस A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहां पे AB है तो लिखेंगे AB अपॉन AC। AB इक्वल टू 4 एंड हाइपोटेनस इक्वल टू 5। अब बच्चों देखो tan A इक्वल टू क्या होता है, tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। BC इक्वल टू 3 एंड बेस इक्वल टू 4। तो बच्चों देखो कि साइन A इक्वल टू 3/5 आया, कोस A इक्वल टू 4/5 आया, एंड tan A इक्वल टू 3/4 आया।
तो अब हमें इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना दिए हुए क्वेश्चन में। नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इक्वल है कि नहीं, हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और आफ्टर दैट वी विल सॉल्व पता कर लेंगे कि इक्वेशन इक्वल है कि नहीं। तो 1 के जगह पे 1 रखो, tan के जगह पे tan का वैल्यू, तो दैट इज 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर ए है। डिनोमिनेटर में बच्चों आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कोस स्क्वायर ए है, तो कोस का वैल्यू 4/5, तो कोस स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो साइन का वैल्यू 3/5 है, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। अब बच्चों जब सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। राइट हैंड साइड में हो जाएगा 16/25, 16/25 माइनस 9/25। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब बच्चों देखो 1 माइनस 9/16, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, क्योंकि 1 का डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, तो ये हो जाएगा, देखो एक बार चलता हूं फिर, 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 का डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 16 माइनस 9/25, 16 माइनस 9/25। जब आप सोल्व करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का डिनोमिनेटर 16 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 16 माइनस 9/16 प्लस 9 इक्वल टू 16 माइनस 9, तो बचो 7/25। और देखो कि बच्चों 16 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा, 16 में से 9 घटाओगे तो बचेगा 7/25। तो बच्चों देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में भी सोल्व करने पर 7/25 आया, और राइट हैंड साइड में भी सोल्व करने पर 7/25 आया। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स यस 1/1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर ए अल्फा, सॉरी गलती से बोल दिया, 1/tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों दोनों इक्वल हैं, और हमने इसको सॉल्व किया तो पाया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों इन दिस क्वेश्चन यही हमें निकालना था, और हमने पाया कि दोनों साइड इक्वल हैं, यस दे आर इक्वल। बच्चों अब मैं साइन एंगल, कोस एंगल, टेन एंगल, कोसेक एंगल, कोट एंगल एंड कोसेक को मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूं, इससे आप याद कर लेंगे, और इस वैल्यू को हम अगले एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें लगाएंगे। तो जरूरी है कि इसके वैल्यू को आप याद रखें। तो बच्चों देखिए, दिस इज साइन 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड दिस वन 90 डिग्री। बच्चों ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा कोसेक, और ये हो जाएगा सेक, और बच्चों बॉटम में हो जाएगा कोट। तो बच्चों देखो साइन 0 का वैल्यू, बच्चों एक लाइन और दे देता हूं,
साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। वेरी गुड। अब बच्चों आप साइन के असेंडिंग एंगल को अगर आप डिसेंडिंग कर दो तो कोस का वैल्यू बन जाएगा। आई मीन टू से कि जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वही कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। तो बच्चों कोस 0 का वैल्यू निकालना है तो कोस 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर होता है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। बच्चों जो कोस 30 का वैल्यू होता है वही वैल्यू साइन 60 का होता है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है तो कोस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। और बच्चों कोस 45 एंड साइन 45 दोनों का वैल्यू इक्वल होता है तो ये हो जाएगा 1/√2 क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है और साइन 45 एंड कोस 45 इज इक्वल। अब बच्चों जो कोस 60 का वैल्यू होता है वही साइन 30 का वैल्यू होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कोस 60 का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा। तो लिखो 1/2। और बच्चों जो साइन 0 का वैल्यू है वह कोस 90 का वैल्यू है। तो बच्चों कोस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो कोस 90 का वैल्यू साइन 0 के वैल्यू के बराबर होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कोस 90 का वैल्यू 0 होगा। अब बच्चों tan थीटा इक्वल टू देखो तो बच्चों tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी साइन थीटा को आप कोस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो आपको tan थीटा देगा। जब भी आप साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करोगे बच्चों तो tan थीटा देगा। तो देखो साइन थीटा कितना है 0 और कोस थीटा कितना है 1। तो बच्चों 0 और 1 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। वेरी गुड। अब बच्चों tan 30 निकालना है तो देखो कि tan 30 निकालने के लिए साइन 30 और कोस 30 को डिवाइड कर दो। तो साइन 30 1/2 है एंड कोस 30 √3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों tan 30 इक्वल टू क्या आएगा 1/√3। वेरी गुड। अब हमें tan 45 निकालना है तो बच्चों साइन 45 एंड कोस 45 को डिवाइड कर दो। तो साइन 45 1/√2 एंड कोस 45 इज ऑल्सो 1/√2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों tan 45 का वैल्यू 1 होता है। वेरी गुड। नाउ वी हैव टू फाइंड tan 60 का वैल्यू। तो बच्चों हमने जैसे कहा कि साइन 60 को कोस 60 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा tan 60 आएगा। तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा बच्चों कोस tan 60 इक्वल टू √3/1। तो √3/1 में 1 लिखो डिनोमिनेटर में या मत लिखो क्योंकि ये हमेशा हिडन होता है। तो बच्चों tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब हमें tan 90 का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों हमने जैसे कहा कि साइन 90 की वैल्यू को कोस 90 की वैल्यू से डिवाइड कर दो, जो आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ tan 90। तो बच्चों साइन 90 इक्वल टू 1 एंड कोस 90 इक्वल टू 0। तो बच्चों तुम लोगों को पता है कि 1/0 डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो वह नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 1/0 साइन 90 अपॉन कोस 90 करोगे तो साइन 90 इक्वल टू 1 एंड कोस 90 इक्वल टू 0 आ जाएगा 1/0। और बच्चों 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड होता है। तो tan 90 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड, क्योंकि यह 1/0 बन जा रहा है और कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो वह नॉट डिफाइंड होता है। चलो tan तक क्लियर हो गई। अब बच्चों कोसेक 0 के वैल्यू निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हमें कोसेक 0 का वैल्यू निकालना है। तो साइन 0 का रेसिप्रोकल कर दो। तो बच्चों जब कोसेक 0 के वैल्यू निकालना है तो साइन 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 है। यानी अभी देखो कि 0/1 है, अगर बच्चों लिखा हुआ रहे 0
तो इट मीन्स कि 0/1 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 0 का डिनोमिनेटर 1 है, किंतु हमें 1/0 करना है। जब रेसिप्रोकल करेंगे साइन 0 का तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0। तो बच्चों 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो जब हम कोसेक 0 को फाइंड आउट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 अभी है। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है कि नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। चलो यह बातें भी समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, हमें कोसेक 30 का वैल्यू पता करना है। तो बच्चों कोसेक 30 का वैल्यू मीन्स साइन 30 के वैल्यू का रेसिप्रोकल। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2। वेरी गुड बच्चों। कोसेक 45 निकालना है तो साइन 45 को रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हिडन है। √2 लिख के छोड़ दो, इसका मतलब ही होता है कि √2 इज इक्वल टू √2/1, 2 इज इक्वल टू 2/1। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, दिस इज हिडन। तो कोसेक 45 इक्वल टू √2 हो गया। अब बच्चों कोसेक 60 निकालना है तो साइन 60 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो जो डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। कोसेक 90 का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो कोसेक 90 का वैल्यू निकालने के लिए साइन 90 को रेसिप्रोकल कर दो, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब 1/1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। तो बच्चों कोसेक 90 इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर। अब बच्चों देखो सेक का वैल्यू पता करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। बच्चों सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक 0 का वैल्यू निकालना है तो कोस 0 का वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो कोस 0 का वैल्यू 1 है और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा 1 ही, तो सेक 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सेक 30 का वैल्यू पता करना है तो कोस 30 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो 2/√3 हो जाएगा। हम जानते हैं कि सेक इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। अब हमें सेक 45 का वैल्यू पता करना है, तो कोस 45 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो कोस 45 का वैल्यू √2 1/√2 है, रेसिप्रोकल करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/1, और √2/1 लिखो या √2 लिखो, दोनों एक ही बातें हैं। चलो सेक 60 का वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों सेक 60 मीन्स कोस 60 का रेसिप्रोकल, कोस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, और 2/1 2 के बराबर है, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता है। अब बच्चों सेक 90 का वैल्यू निकालना है, तो देखो कोस 90 का रेसिप्रोकल सेक 90 का वैल्यू आएगा, तो सेक 90 का वैल्यू बच्चों क्या आएगा, कोस 90 0 है तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 आ जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी कोस 90 का वैल्यू 0 है और 0 का डिनोमिनेटर 0/1 होता है। अब जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 0, तो जब 0 डिनोमिनेटर में आता है तो वह नॉट डिफाइंड होता है। तो बच्चों सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वेरी गुड, ये बातें समझ में आ गई। अब देखो कोट का वैल्यू, तो बच्चों कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो हमें कोट का वैल्यू निकालने के लिए tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। कोट 0 इक्वल टू, अभी बच्चों tan 0 का वैल्यू 0 है, तो कोट 0 का वैल्यू जब रेसिप्रोकल करेंगे tan 0 का तो ये आ जाएगा 1/0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कोट 30 का वैल्यू, तो tan 30 को रेसिप्रोकल कर दो, तो tan 30 का 1/√3 ये बन जाएगा √3/1, जिसे आप √3 लिखो। 1 तो हमेशा डिनोमिनेटर में छुपा हुआ होता है। कोट 45 tan 45 का रेसिप्रोकल होगा और ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। कोट 60 का वैल्यू बच्चों क्या दिया हुआ है, √3, इसका डिनोमिनेटर में क्या है
कुछ नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इसका डिनोमिनेटर 1 है। जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो कोट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है और कोट 90 का वैल्यू tan 90 का वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है। सॉरी, कोट 90 का वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा? आप देखो tan कोट, जब हम कोट का निकाल रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड है बच्चों। नॉट डिफाइंड मीन्स ये किस फॉर्म में है? यह है 1/0 के फॉर्म में है। नॉट डिफाइंड मीन्स कि 1/0 के फॉर्म में है। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहां पर क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 0/1 और 0 तो डिफाइंड है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो बच्चों कोट 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो बच्चों यही साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक एंड कोट के वैल्यूज हैं। अगले एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों जरूरी है कि आप इनके वैल्यू को याद कर लीजिए। वैल्यू को आप बारे बारे से याद कर लीजिए तो भी ठीक है। जैसे मैंने कहा कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है एंड टैन का रेसिप्रोकल कोट होता है। इस तरीके से भी आप याद कर लें। चॉइस इज योर्स। और अगले एक्सरसाइज में बच्चों जब हम मिलेंगे तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।